दोस्तों, सुबह का समय था। बच्चे अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर हंसते खेलते अपने अपने क्लासरूम की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उसी भीड़ से कुछ दूरी पर एक पतला सा लड़का फटे हुए कपड़ों में एक बड़ा सा बोरा लिए सड़क किनारे झुका हुआ था। वो कूड़े के डिब्बों से प्लास्टिक बिन रहा था। उसका नाम था आलोक, 13 साल का, लेकिन चेहरे पर 25 साल की मजबूरी का बोझ। उसके बाल धूल से भरे थे, हाथों पर खरोंचे थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वही चमक जो एक जीनियस बच्चे के दिमाग में छिपी होती है। आलोक रोज सुबह स्कूल के बच्चों की भीड़ देखकर मुस्कुराता था। उसे स्कूल बहुत पसंद था, पर गरीबी ने उसकी पढ़ाई का हक छीन लिया था। वो दूर खड़ा स्कूल की खिड़कियों से अंदर झांकता था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। आज क्लास में मैथ्स का पीरियड था। क्लास में दाखिल हुए प्रोफेसर नीरज, शहर के सबसे सख्त और सबसे इंटेलिजेंट टीचर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गलती से भी गलत नहीं पढ़ाते। क्लास एकदम शांत। प्रोफेसर नीरज बोले, आज मैं आपको दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल देने वाला हूँ। सारे बच्चे चौंक गए। गौरव, क्लास का टॉपर, अपनी गर्दन टेढ़ी कर गर्व से बैठ गया। उसे विश्वास था कि वो सब हल कर सकता है। प्रोफेसर नीरज ने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत लंबा उलझा हुआ इक्वेशन लिखना शुरू किया। सारे बच्चे देखते रह गए। लाइंस, इंटीग्रल्स, रूट्स, फ्रैक्शंस, एक ऐसा सवाल जो कॉलेज में भी कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। आलोक, जो बाहर कूड़ा बीन रहा था, बोर्ड पर बनते हर सिंबल को खिड़की से देख रहा था। उसकी सांस रुक गई। ये सवाल उसके लिए किसी खजाने जैसा था। प्रोफेसर नीरज ने चौक नीचे रखी और गहरी आवाज में कहा, ये दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। जो इसे हल करेगा, उसका नाम इस स्कूल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्लास में हलचल फैल गई। सब बच्चे पेन कॉपी निकालकर जोर जोर से कोशिश करने लगे। गौरव ने पूरा पेज फॉर्मूला से भर डाला। सोनल ने कैलकुलेटर निकालने की कोशिश की तो सर ने डांट दिया। क्लास की हवा तक भारी हो गई। 20 मिनट बीत गए। सर एक एक कॉपी देखते गए। हर जगह गलतियां। सर बोले, जल्दबाजी नहीं करनी, इसे अपनी कॉपी में उतार लो। जो इसे कल तक हल करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। घंटी बजती है। बच्चे अपनी कॉपी लेकर भागते हैं। सबके चेहरे पर चिंता थी। ये सवाल सॉल्व कैसे होगा? स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे अपने बैग झुलाते हुए गेट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन बाहर एक ही बच्चा था जो कहीं नहीं जा रहा था। आलोक, वो बच्चों को नहीं, ब्लैक बोर्ड को देख रहा था। जब आखिरी बच्चा निकल गया, आलोक धीरे धीरे खिड़की की ओर करीब गया। उसने झुककर पूरा सवाल देखा। हर एक सिंबल, हर एक संख्या, हर एक पैटर्न उसने अपने छोटे छोटे दिमाग में स्कैन कर लिया। आलोक ने अपने आप से फुसफुसाया, ये तो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। वो अपने बोरे को उठाता है और तेजी से अपनी झुग्गी की तरफ दौड़ता है। आलोक की झोपड़ी झुग्गियों की अंतिम कतार में थी। टूटा दरवाजा, लीक करता छप्पर, अंदर एक मिट्टी का चूल्हा और टूटी चारपाई। माँ बाहर मजदूरी पर गई थी। आलोक सीधा बाथरूम में गया, जिसकी दीवार पर पहले से पुराने इक्वेशंस की इबारतें लिखी थीं। उसने दीवार पर कोयले से स्कूल वाला सवाल बड़े ध्यान से लिखा। दीवार पूरी काली पड़ गई, लेकिन आलोक की आंखों में रोशनी बढ़ती गई। वो घंटों बैठा रहा। पहले एक गलत रास्ता, फिर दूसरा गलत रास्ता, फिर तीसरा रास्ता, पर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे पैटर्न दिख गया। दीवार पर उसकी उंगलियां नाचने लगीं। सिंबल्स, नंबर्स, लॉजिक सब उसकी पकड़ में आने लगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आखिरकार वो खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हो गया। उसने दुनिया के सबसे कठिन सवाल का बिल्कुल सही सल्यूशन निकाल लिया था। उस बच्चे ने जो कभी स्कूल में गया भी नहीं था। अगले दिन अभी कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा था। गेट पर गार्ड भी झपकी ले रहा था। आलोक मौका देखकर दीवार कूदकर अंदर घुस गया। वो क्लासरूम में पहुंचा, बोर्ड को साफ किया और दीवार पर अपने अनोखे अंदाज में एक एक स्टेप करके सोल्यूशन लिख दिया। पूरा बोर्ड इक्वेशन से भर गया। ऐसा सोल्यूशन जो किसी कॉलेज प्रोफेसर को भी चौंका दे। नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं, बस जल्दी से बाहर निकल गया और स्कूल के बाहर की अपनी वही जगह पर कूड़ा बीनने लगा। 9 बजे क्लास शुरू होती थी। सब बच्चे अंदर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर अंदर आते हैं, वो ठिठक जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं, उनकी सांस रुक जाती है। बोर्ड पर कल वाला कठिन सवाल पूरी तरह हल किया हुआ था। सर धीरे धीरे आगे बढ़े। हर स्टेप, हर लॉजिक, हर कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट। वो जोर से बोले, किसने किया ये? पूरा क्लासरूम सन। कोई आवाज नहीं। गौरव उठकर बोला, सर ये हमने नहीं किया।
टीचर चिल्लाए, जिसने किया है सामने आए, तुमने असंभव को संभव किया है। लेकिन कोई खड़ा नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती। सब बच्चे हैरान थे, आखिर कौन है ये जीनियस। टीचर की आवाज और भारी हो जाती है, अगर तुम सामने आओगे मैं तुम्हें इनाम दूंगा, पूरे स्कूल के सामने सम्मान दूंगा। फिर भी कोई नहीं आता, पूरा क्लासरूम शांत। पहले सवाल का परफेक्ट जवाब देखकर टीचर नीरज के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता दोनों थी। लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने आगे आकर स्वीकार नहीं किया, तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और बच्चों की ओर मुड़कर बोले, ठीक है, अगर कोई सामने नहीं आना चाहता तो मैं एक और सवाल देता हूँ। क्लास में हलचल हुई, सब बच्चे सचमुच डर गए थे, लेकिन टीचर का चेहरा अब पहले से ज्यादा गंभीर था। टीचर ने चौक उठाई, ब्लैकबोर्ड पर बड़े टेढ़े मेढ़े प्रतीक उभरने लगे। अंक, साइन, अनंत के निशान, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इतना मुश्किल कि बच्चे सिर्फ देखते रह जाएं। जब उन्होंने सवाल पूरा लिखा तो उन्होंने चौक रख कर कहा, ये सवाल मैंने खुद सॉल्व करने में 10 साल लगाए थे। क्लास चौंक गया। 10 साल! कुछ बच्चों ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने किताब बंद कर दी, कुछ ने पेन ही नीचे रख दिए। टीचर ने धीरे से कहा, आपको कई दिन मिलेंगे, आराम से हल करना। और घंटी बज गई, बच्चे धीरे धीरे क्लास छोड़ने लगे। स्कूल की खिड़की के बाहर वही दुबला पतला बिखरे बालों वाला लड़का खड़ा था, आलोक। वही बच्चा जो कूड़ा बीनता था, जिसके पास न कॉपी थी, न किताबें, न पेन, लेकिन दिमाग दुनिया जैसा नहीं, अपना खुद का नियम चलाने वाला। सब बच्चे निकल गए, टीचर भी स्टाफ रूम चले गए, लेकिन आलोक वहीं खड़ा रहा, उस सवाल को देखते हुए मानो उसकी आंखों में सिर्फ संख्याएं तैर रही हों। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की के पास जाकर पूरे सवाल को पढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा। ये सवाल सिर्फ कठिन नहीं था, बल्कि ऐसा था जिसे समझने में भी कई साल लग जाएं। लेकिन आलोक की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ उत्सुकता और एक अजीब सी चमक। उसने पूरा सवाल याद कर लिया और फिर अपनी बोरी उठाकर दौड़ पड़ा अपने छोटे से घर की ओर। आलोक का घर अंधेरा था, लाइट नहीं थी, दीवारों पर सीलन थी, छोटे से बाथरूम में तो बल्ब भी नहीं जलता था। लेकिन आज उसे किसी भी रोशनी की जरूरत नहीं थी, उसके दिमाग में पूरी दुनिया चमक रही थी। उसने फिर वही पुराना कोयला उठाया और दीवार पर सवाल उतार दिया। दीवार पर संख्याएं फैलने लगीं, कहीं जटिल समीकरण, कहीं त्रिकोणमिति, कहीं अनंत तक जाती श्रृंखलाएं। आलोक का दिमाग लगातार चलता रहा, कभी वो दीवार से सटकर बैठ जाता, कभी खड़ा होकर लंबी लाइनें खींचता। समय बीतता गया, रात गहरी होने लगी, बाहर की दुनिया सो गई, लेकिन उस अंधेरे कमरे में एक बच्चा पूरी दुनिया से अकेले लड़ रहा था, संख्याओं से, सवालों से, भूख से, किस्मत से। कई बार वो थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। उसकी आंखों में वही जुनून था जो एक जीनियस में होता है। और आखिर भोर होने से ठीक पहले सवाल हल हो गया, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल परफेक्ट। आलोक की आंखें चमक उठीं, उसने वो कर दिखाया जो उसके टीचर को 10 साल में मिला था। सूरज निकलने से पहले आलोक फिर से स्कूल पहुंच गया। क्लासरूम खाली था, खिड़की आधी खुली थी। वो अंदर घुसा और ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ा हुआ। धीरे धीरे कांपते हाथों से उसने पूरा समाधान बोर्ड पर लिख दिया, एक भी गलती, एक भी स्टेप कम नहीं। काम पूरा होते ही उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उस संतोष के पीछे डर भी, कहीं कोई पकड़ न ले, कहीं कोई पूछ न ले। वो बाहर निकलने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, आलोक रुको। वो जम गया, उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना ही भूल गया। मुड़कर देखा, टीचर नीरज दरवाजे पर खड़े थे। आलोक डर के मारे कांप गया, उसके पास कुछ कहने लायक शब्द नहीं थे। वो बस भाग गया, पूरी ताकत से, तेजी से, जैसे उसकी जान खतरे में हो। टीचर ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो झुग्गियों के बीच दौड़ता हुआ पल भर में गायब हो गया। वे धीरे धीरे ब्लैकबोर्ड की ओर बढ़े, उनकी सांस तेज हो रही थी, आंखें फैलती जा रही थीं, और जब उन्होंने पूरा हल देखा, वे स्तब्ध रह गए। पूरा समाधान बिल्कुल सही, पहले से भी ज्यादा शानदार। टीचर के होंठ कांप रहे थे। जिस सवाल को सॉल्व करने में मुझे खुद 10 साल लगे, वो उसने एक दिन में कर दिया। ये कौन है? कौन है ये बच्चा? स्कूल में पढ़े बिना, कागज कलम न होते हुए भी ऐसे सवाल हल कर रहा था। ये बच्चा सिर्फ जीनियस नहीं था, ये तो चमत्कार था। टीचर नीरज ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े थे, उनकी आंखों में अभी भी वही हैरानी थी, वही बेचैनी, और अब एक नया एहसास, सच जानने की जलती हुई प्यास। उन्हें महसूस हुआ ये लड़का अपनी दुनिया से लड़ रहा है और शायद उन्हें उसकी जरूरत है। दोपहर तक टीचर ने कई बच्चों से पूछा, सुबह कोई जल्दी आया था? किसी ने किसी को देखा? सबका जवाब एक जैसा, नहीं सर, कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसे पहचानता नहीं था। ये सिर्फ एक बात साबित करती थी, वो इस स्कूल का बच्चा नहीं है।
टीचर को अब लगने लगा सच का रास्ता स्कूल के बाहर है। लंच टाइम होते ही वो स्टाफ रूम से पानी की बोतल लेकर स्कूल के पिछले गेट से बाहर निकल गए। उनकी नजरें बच्चों की नहीं बल्कि गली मोहल्लों, झुग्गियों, कूड़े के ढेरों की ओर थीं। उन्हें सिर्फ एक शक था, उसके कपड़े, उसका डर, उसकी घबराहट एक ही बात बता रही थी। सूरज तेज था, गर्मी में हवा भी थकी थकी लग रही थी, लेकिन टीचर की चाल धीमी नहीं हुई। वो छोटे संकरे रास्तों में चले जहाँ बच्चे खेलते नहीं काम करते हैं। कूड़े की बदबू से भरी गली, टूटी फूटी झुग्गियां, ऊपर लटके हुए तार, हर तरफ गरीबी का घुटन भरा माहौल। एक जगह कुछ बच्चे बोरी लेकर प्लास्टिक छांट रहे थे। टीचर ने धीरे से पूछा, तुम में से कोई सुबह स्कूल के पास था? एक लड़का, दुबला पतला, भटे कपड़े, क्या तुम जानते हो? बच्चों ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ ने डरे हुए चेहरों से बस उन्हें देखा। फिर एक छोटे लड़के ने झिझकते हुए कहा, सर वो आलोक होगा शायद। टीचर की सांस रुक गई। आलोक कहाँ रहता है? बच्चे ने एक उंगली उठाकर झुग्गियों की गहराई की ओर इशारा किया। वो पीछे वाली लाइन में, उसके घर में लाइट भी नहीं है सर। टीचर वहां पहुंचे जहां बच्चों ने बताया था। एक छोटी सी झुग्गी जिसकी आधी दीवार खड़ी थी, आधी टूटी हुई। कोई दरवाजा नहीं, बस एक पुराना पर्दा।